राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध है, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है, जो एक टूरिस्ट एरिया माना जाता है। अगर गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार इसको देखी जाए तो एक टूरिस्ट एरिया घोषित कर सकता है। उस टूरिस्ट एरिया में आज इतना केमिकल है, इतना दूषित पानी है, जयपुर की सारी फैक्ट्रियों का, सारे नंदी नालों का, पूरे गटर जितने भी है ना, पूरा सिविल लाइन का पानी मोरेल बांध के अंदर आज आ रहा है। उससे हमारे आसपास के गांव वाले, पीलू खेड़ा वासी आज तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। आज के नौजवान साथी जिन्हों के घुटनों में दर्द है, किसी के खाज खुजली हो रही है, किसी के एलर्जी हो रही है, किसी के कैंसर हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, किसको क्या हो रहा है। आज अगर ये तरीका रहा तो ये जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यहाँ पर दूर दराज से इतने पशु पक्षी आते थे, पक्षी इतने आते थे, एक तरह से मतलब विदेशी पशु तक यहाँ आते थे, तो उनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से पब्लिक आती थी। आज गंदे पानी की वजह से बदबू इतनी आती है कि लोग घूम नहीं सकते। जो वहां पर रह रहे हैं हमारे हनुमान जी सीरा साहब, बिल्कुल वहां पानी के मजबूत रहते हैं, इनको 12 बजे के बाद में कुछ नहीं दिखता, चकदुंदा आता है। तो ऐसी हालत है। हकीकत बात है, अगर लाइट जलाते हैं तो इतने कीड़े आते हैं, तो लाइट जलाई नहीं जाती है, और उन कीड़ों में उस ठंड की वजह से और भी जानवर आते हैं, तो पूरी हानि है। मान लो अगर सांप आके भी डस गया तो वो भी बीमारी है, वो मरेगा ही, आदमी होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। मैं राजस्थान सरकार, श्रीमान भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि इस मोरेल डैम को आप ध्यान में रखें और इस दूषित पानी को जयपुर में ही रोके या फिर कहीं और जगह एडजस्ट करें। मैं आपसे राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा। और अभी पांचना बांध हुआ था, राजस्थान का पूर्वी इलाका है जो गुजर और मीणा बहुल्य क्षेत्र है, वहां पांचना बांध की वहां उन्होंने मीटिंग रखी थी। पांचना बांध तो आज उसका समाधान हुआ है। आज सबसे ज्यादा मैं गुजर भाइयों का और मीणा समाज का 36 कौम सातु जात यहाँ बैठी हुई है, लेकिन मैं माना जाता हूं कि ये पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, इसमें गुजर और मीणा बहुल्य क्षेत्र है। आज हमारे बीच में सब बैठे हैं और सबका तन मन धन से, आक्रोश से इस महापंचायत को एक अच्छा हमको सहयोग मिला है। और आगे भी आने वाले टाइम में हमें 1 जुलाई को आगे की नजारा कुछ अलग होगा। वो अब हमारे पंच पटेल निर्णय करेंगे कि बंदे को खोला जाए या फिर कोई और एक्शन लिया जाए। तो मैं राजस्थान सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे विधायक श्रीमान रामविलास जी जो दौसा क्षेत्र से आते हैं, हमारी बामनवास में खड़े हैं, आप उनको बुलाना चाहेंगे जरूर, क्यों नहीं आएंगे। मुकेश जी दोनों ही हमारे बीच में खिलाड़ी गांव से श्रीमान मुकेश जी नेताजी आए हैं, कृपया आप भी आके आपका उद्बोधन रखिए। मुकेश जी प्लीज आप आइए, अपनी बात रखिए। और भी जो साथी आए नए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आए, क्योंकि आप यहाँ पे आए नजारा देखने के लिए नहीं आए, हमको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को शांति की जो बात है, शांति की भाषा वो समझ में नहीं आती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीजें उनको समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आज आप तो वहां पे चले जाए, कोई नहीं। हमारे बीच में मुंडा रामपुरा जिला दौसा से प्रभुलाल जी बैरवा साहब हमारे बीच में मौजूद है। मुकेश जी खिलाड़ी, वो भी आप उद्बोधन के लिए तैयार रहे। प्रभुलाल बैरवा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप आइए अपना। आप सब ध्यान दें। आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ, जो 1 तारीख की मीटिंग होगी, 1 तारीख जो मीटिंग है उसका कुछ एजेंडा तैयार किया गया है, उसको ये भाई हमारे आपके सामने रखना चाहते हैं। उसके लिए निम्न सदस्य जो संघर्ष करेंगे, गाँव में लोगों से मिलेंगे और लोगों के जागरूक करके, और बांध पे जो मीटिंग रखी जाएगी उसके लिए आयोजन करेंगे। उन सदस्यों का नाम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरोज मीणा पीलू खेड़ा, जितेंद्र मीणा सनोपिंदर राज मीणा मरमटपुरा, विकास कुमार मीणा
मरमटपुरा अशोक कुमार मीणा, मरमटपुरा तेजराम मीणा, मरमटपुरा अजय मांदड़, मरमटपुरा महेंद्र मीणा, सनोप रामधन मीणा पीलूखेड़ा, विश्राम मीणा पीलूखेड़ा, कालू भगत पीलूखेड़ा, राजेश पायलट पीलूखेड़ा और विकास कुमार पीलूखेड़ा और बड़कापाड़ा गणपत भाई, बबलू सेन, मनमोहन राव, दिलकुश माड़ी, वो गुरुजी का है, वो गुरुजी है क्या? हाँ, और हनुमान जी सीरा, दारा सिंह भाई, हरिमोहन भाई, अशोक सनोप हरिराम और देवीलाल मीणा और विकास सैनी, ये सभी सदस्य 1 तारीख तक अपना अमूल्य समय देकर लोगों में जागरूकता और मीटिंग जो होगी उसके लिए व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी मीटिंग आगे भविष्य में होगी बड़े भव्य रूप में होगी, उसका दोबारा से पुनर्गठन हो जाएगा और उसका निर्णय बड़े स्तर पे किया जाएगा। हाँ, नहीं, और जो इनमें इन्होंने जो नाम बोले, अगर उनके साथ में और भी इनका सहयोग करना चाहते हैं वो भी भाई अपना नाम इसमें ऐड करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो लोग हैं वो ही इस बेड़े को अपने कंधे पे उठाए, क्योंकि ये जो किसी एक पर्सनल काम नहीं है, पूरी हमारे आसपास के क्षेत्र का काम है। तो आप भी अपना अमूल्य समझ जी, आप बिहारीलाल बिहारीलाल जी, सरपंच साहब कल्याणपुरा। सरपंच साहब कल्याणपुरा आने को लेकर विचार विमर्श किया, जिसमें उपनीति को लेकर एक 21 सदस्यीय कमेटी गठन किया, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने समिति का अपना पूर्ण समर्थन दिया गया। समिति जो भी निर्णय लेगी सभी उसी के साथ है। सब समिति के सदस्य आपको अभी बता दिए गए हैं। संघर्ष समिति के निम्न बिंदु है: मोरेल बांध के अंदर केमिकल युक्त फैक्ट्रियों का पानी रोकना, मोरेल बांध के अंदर भरे हुए केमिकल युक्त पानी को खाली करवाना और बांध के अंदर जल कुंभी पादप को हटवाया जाए, जिससे जानवरों की मृत्यु दर कम हो सके और नहर सही समय से एवं निरंतर सुचारू रूप से चल सके और उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा प्रस्ताव हमने रखा है। 5 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। और आज दिनांक 27 से 2026 को मोरेल संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि दिनांक 29 से 2026 को लालसोट व बोड़ी तहसील के एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। बामनवास व लालसोट विधानसभा के विधायक साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अगली मीटिंग का आयोजन मोरेल बांध पर दिनांक 1/7/2026 को किया जाएगा, जिसमें लालसोट व बोड़ी विधानसभा के कमांड व नॉन कमांड क्षेत्र जो इस पानी से प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की हिस्सेदारी एवं रणनीति की तैयारी की जाएगी। ये प्रस्ताव आज की मीटिंग का किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीटिंग है उसका प्रस्ताव आपके सामने रखा है, वो आगे आने वाली जो 1 तारीख है उसको अंदर एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो जितने भी लोगों का इन्होंने नाम लिया है, तो जरूरी नहीं है कि वही जाए, वही अपना मतलब जो संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया, तो और भी लोग इनके साथ में इनका सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये सहयोग है वो सभी आम जनता का है, सब 36 कौम का है। तो हमको सबको मिल करके ये जो मीटिंग है उसको भव्य रूप देना है और जो मीटिंग है उसकी तरफ से मतलब मीटिंग के तरीके को हमको सरकार के सामने रखना है कि किस प्रकार से हम इस पानी से हम प्रदूषित हो रहे हैं और किस प्रकार से हमको यहाँ से जो हमारे जो मवेशी जानवर है उनको नुकसान हो रहा है और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरह से इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी समस्याओं को हमको अवगत कराने के बाद हम सरकार के सामने ये रखेंगे। और भी हमारे जो अभी नाम लिया था मैं, तो अगले वक्तव्य अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। बेरीलाल जी, सरपंच साहब कल्याणपुरा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आइए और अपना 2 शब्द यहाँ पे रखिए। मेरा गांव कल्याणपुरा है और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि बिहारीलाल मीणा। मैं कल से फेसबुक देख रहा था, युवाओं ने मुद्दा उठा रखा है और ये सही है कि इसके पानी से हमारी जो नीचे की जमीन है, नहरों का पानी फिरता है, बिल्कुल खारी हो गई है। ना तो पानी पीने योग्य है, ना फसलों में देने योग्य है। तो जयपुर का गंदा पानी आ रहा है इसमें केमिकल का। मेरा एक निवेदन ये है, आप जो बना रहे लिस्ट मैंने सुना है, इसमें 5 बिंदु आपने रखे हैं, उसमें 1 बिंदु और जोड़ा जाए। ये पानी रुकने का है नहीं वहां पे, तो इसमें सरकार से निवेदन किया जाए जो पानी आ रहा फिल्टरीकरण होकर इसमें अगर आए तो वो ज्यादा बेस्ट है। पानी अगर आए भी
तो ऊपर फिल्टरीकरण के लिए इसमें लगाया जाए, जब जाके पानी आ सकता है, वरना पानी ऐसे तो रुकने से रहा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। तो गवर्नमेंट से विशेष निवेदन यह है कि इस पानी का फिल्टरीकरण करके डैम में लाया जाए, तो पानी उपयोग में भी आ सकता है और इस पानी का नीचे भी उपयोग हो सकता है। आगे जो मीटिंग होगी, आज तो मैं एक ही आया हूँ, अगली मीटिंग में जो होगी उसमें मैं मेरी तरफ से कम 5 गाड़ियां उपलब्ध करवाऊंगा और लेके आऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब की तरफ से, उन्होंने अच्छी बात बोली है कि जोड़कर निवेदन है 29 तारीख को अपन को एसडीएम साहब को लेटर देना है, तो आप सब अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जितनी भी है साधन से सब चलेंगे। सभी ग्रामवासियों से, बाहर से जो भी पधारे हैं, सभी से निवेदन है 29 तारीख को सुबह 9 बजे इधर भाई लोग सहित सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। तो आप सभी तैयार रहे 29 तारीख सुबह 9 बजे। हाँ, इनका कहना है कि अभी जो हम एक आह्वान करेंगे एसडीएम साहब को